सभी को नमस्कार। आज वीडियो में आप देखेंगे मेरे घर में ही कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि प्राकृतिक मनोरम दृश्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इन पेड़ पौधों से, इन प्राकृतिक चीज़ों से आप अपने लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं उसे मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रकृति अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, जैसे कि फूलों में व्याप्त शहद, दिए की लौ, झरनों के पानी का चंचल रूप से बहना, प्रकृति का करुणा रूपी जल, आकाश के तारे, बिजली और बादल, अंकुर फूटते हुए बीज आदि मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य की सहायता करते हैं। मनुष्य इन्हें देखकर उत्साहित होता है और आगे निडरतापूर्वक बढ़ता है। प्रकृति के कई उदाहरण से हम कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि आपकी दुनिया आप से ही शुरू होती है। योर वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ यू। एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी नदी एक छोटे झरने या पहाड़ के छोटे से स्रोत से शुरू होती है, जहाँ से पानी बहते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है। फिर छोटी छोटी नदियाँ, नहरें, नाले आदि मिलते जाते हैं और एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए जब तक उस नदी का मुख्य स्रोत, जहाँ से वह नदी शुरू हुई है, सूख नहीं जाता, तब तक उस नदी के सूखने की कोई संभावना नहीं है। भले ही अन्य नदियाँ, नाले का पानी आना बंद हो जाए, लेकिन जब तक उस स्रोत से पानी आता रहेगा, वह नदी सूख नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। आपने कई परिवारों में ऐसा होते देखा होगा, जब परिवार का कोई बड़ा या मुखिया नशा या बुरे व्यसन का आदी हो जाता है, तो उस घर में खुशी नहीं रहती है, क्योंकि उस घर का मुखिया जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन साथ ही आपने कुछ ऐसे परिवार भी देखे होंगे जहाँ परिवार का मुखिया जिम्मेदार और आत्मविश्वासी होता है, जिसके कारण उस घर में प्यार, स्नेह और खुशी अन्य घरों की तुलना में अधिक होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर घर का मुखिया जिम्मेदार और आत्मविश्वासी है, लेकिन उसका एक बच्चा ड्रग्स, जुआ आदि बुरी चीज़ों का आदी है, तो क्या उस घर में समृद्धि आएगी? तो इसका जवाब एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो किसी बड़े पेड़ की डाली सूख गई है या टूट गई है, तो क्या उस पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेड़ की अन्य शाखाएँ उस मुख्य पेड़ की डाली से जुड़ी होती है। अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो केवल उस शाखा पर जो सूख गई है या टूट गई है। उसी तरह अगर परिवार का मुखिया जिम्मेदार है और इसका एक बच्चा बुरी आदतों का आदी है, तो अगर कुछ गलत होता है तो केवल उस बच्चे के लिए बुरा होगा जो अपने आगे के जीवन में परिवार का मुखिया बनने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में किस मोड़ पर हैं। आपके लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन का आधार हैं, और जब तक आप सही हैं, कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर आप इसे इस तरह से करते हैं तो आपको इसका फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता। हम पेड़ों से भी कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि सफलता संघर्ष से मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वृक्ष। अपने आसपास किसी विशालकाय पेड़ को देखकर आपका उसकी बड़ी काया का आभास तो होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वह पेड़ जो आज आसमान की ऊंचाई को छू रहा है, उसका विकास एक छोटे से बीज से हुआ है। उस छोटे से बीज ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर दिन एवं हर क्षण संघर्ष किया है, कभी पानी के लिए, कभी सूर्य की रोशनी के लिए, तो कभी अपनी जड़ों के लिए, ज़मीन पाने के लिए। तभी जाकर वह अपने बड़े आकार से 100 गुना अधिक विशालकाय बन पाया है। धन्यवाद।